अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अब आप लोगों को रोज़ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बाहर ही की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी मेरी। बस ये है कि अब बच्चे सारा दिन घर पे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं बाहर निकल ही जाते हैं बच्चों को लेकर। तो अभी यहाँ पर हम आए थे लोरेंज़ो, और यहाँ का पिज़्ज़ा जो है वो बहुत मज़े का है। काफ़ी अरसे से है लेकिन कभी भी हमने ट्राई नहीं करा। तो पता नहीं हस्बैंड ने किसी से सुना था कि बहुत अच्छा होता है यहाँ का पिज़्ज़ा, तो वो फिर वो एग्री हो गए यहाँ पर आने के लिए। और बहुत जल्दी एग्री नहीं होते हैं कोई भी नई चीज़ ट्राई करने के लिए, लेकिन हम सबको ये पिज़्ज़ा बहुत पसंद आया। इससे पहले भी आई थिंक मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था। तो हमने इस दफ़ा एक फ्लेवर तो कोई चेंज लिया था और बाकी चिकन फजीता लिया था। इसके बाद जी हमें एक ज़रूरी काम भी था, और यहाँ हम आए थे अरबियन ऊद। और अरबियन ऊद से क्या काम था? काम तो यही था कि यहाँ पर जो है वो ऊद परफ्यूम्स ज़्यादा होते हैं, और ऊद फ्रेगरेंस होती है, और अतर वग़ैरह ये सब चीज़ें ही मिलती हैं आपको। बखोर हो गया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो ये लेने आए थे। फिर इन्होंने हमें गावा भी सर्व किया, और देखिए हमने कितने परफ्यूम्स निकलवाए। और हम साथ साथ में जो है वो कॉफ़ी भी स्मेल करते जा रहे थे, ताकि वो हमें यही कह रहे थे कि आप कोई भी परफ्यूम जब ट्राई करें तो उसके बाद कॉफ़ी को सूंघ लें, ताकि उससे फिर आपको फ्रेगरेंस का सही पता चलता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चली, मुझे इससे पहले नहीं पता थी ये बात। और बहुत हसीन, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स थे। और हमने क्या लिया ये अभी आगे का व्लॉग आप लोग देखते रहिएगा, और क्यों लिया, किसके लिए लिया ये गिफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी हम आए थे, ये हमारे घर के पास ही एक शॉप है एक्वेरियम की। काफ़ी टाइम से जो है वो हस्बैंड यहाँ आने के लिए कह रहे थे। उनको बहुत पसंद है एक्वेरियम, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनको बेइंतहा पसंद है। तो बस हमने कहा चलो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कैसे हैं। लेकिन कोई भी हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। फ़िशेस तो यहाँ बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, और मल्टी कलर्स की भी बहुत अच्छी थी। और दिल भी कर रहा था कि बस ले लें, कुछ लेके जाएं। लेकिन यह है कि हमें एक्वेरियम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। और अभी रिसेंटली वो अपने फ्रेंड के घर से भी एक एक्वेरियम बहुत अच्छा सा देख कर आए, तो वो हमारा दिल था। और यहाँ पर स्नेक भी था, ये देखें। और बस बच्चे घूमते फिरते रहे। डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ें थी, आप अपने हिसाब से उसको डेकोर कर सकते हैं अंदर से। लेकिन वही बात है कि आपको जब आपके मतलब की चीज़ ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है लेने का। और एज़ कम्पेयर टू बड़ी मार्केट, यहाँ पर एक है अजीज़िया पेट शॉप्स, वहाँ पर बहुत सारी हैं, पेट मार्केट है पूरी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि वहाँ ज़्यादा कम प्राइसेस में और अच्छी चीज़ मिल जाती है, वैरायटी भी बहुत होती है। यहाँ पर जो है ना ये एक की 4 गुना ज़्यादा कीमत बता रहे होते हैं। तो यहाँ से लेना तो फ़जूल है। बस यहाँ घूम फिर के हम वापस निकल गए थे, और फिर रात को घर आए। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और बस नेक्स्ट डे एज़ यूजुअल नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते में मैं और हस्बैंड तो ऑमलेट और पराठा खा रहे हैं आज। और पराठे मैंने जो हैं वो आज फ्रोज़न बनाए थे। अच्छा, पहले भी मुझसे किसी ने फ्रोज़न पराठे का पूछा था, तो मैं अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं फ़्रोज़न मालाबर का लच्छा पराठा यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट है। ये सिर्फ लूलू या नेस्टो पे अवेलेबल है, बाकी और कहीं नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, ये बॉटल मैं आपको दिखा रही थी, मैं इसकी से तंग आ गई हूँ कि बस इसमें से या तो ऑयल एकदम से ड्रेन हो जाता है जब भी, और अगर नहीं निकलता तो फिर निकलता ही नहीं है, इतना टाइम लग जाता है। तो बस आजकल मुझे यही तलाश है कि कोई अच्छी सी ऑयल बॉटल मिल जाए या जार मिल जाए, तो मैं फिर चेंज करूँ इसको। किचन की कोई ऐसी चीज़ जो हर वक्त इस्तेमाल में हो ना, तो फिर ये बड़ी उलझन हो रही होती है काम करने में। बाकी चीज़ें तो कोई मसला नहीं है, इंसान सोचता रहता है चेंज हो जाएंगी या कुछ नया ले लेंगे। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे हो ना, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये मालाबर पराठा है, लूलू से लिया था मैंने, और लूलू और नेस्टो पर आराम से अवेलेबल है। अक्सर ये ऑफ़र में भी लगा होता है, और बहुत बेहतरीन है। तो अब तक जिसने भी खाया और ट्राई किया सबको बहुत पसंद आता है। और बस पाकिस्तान में जो हमारे पठान के होटल के लच्छा वाले पराठे मिलते हैं, कुछ कुछ उसकी कमी पूरी कर देता है, लेकिन यह कि उस जैसा तो नहीं है। और बस यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी है, नाश्ता रेडी है। अब बच्चों
से मैंने पूछा तो उनके लिए मैंने पिज़्ज़ा गरम कर दिया था एयर फ्रायर में, और वो इतना लेफ़्ट ओवर बच गया था कि उनको अभी नाश्ते में ईज़िली हो जाएगा। तो जब भी पिज़्ज़ा बचता है तो बच्चे या तो लंच में ले जाते हैं या फिर नाश्ते में खा लेते हैं। तो बस यही है अब आजकल की रूटीन, खाना पीना और आराम करना। बहुत अरसे के बाद जो है इतना रेस्ट, इतना आराम मिला है, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों पे। क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तो पढ़ाई का जो है ना वो बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर चीज़ से बढ़कर जो है ना वो आपके यही हो जाता है कि बस ये काम करना है, ये कंप्लीट करना है, ये पढ़ाई करनी है, कि अब छोटी क्लास तो है नहीं कि जब भी दिल चाहा बस कवर कर लेंगे। तो जब तक बेसिक्स समझ में नहीं आती बच्चों को तो फिर आगे इनके लिए पढ़ना मुश्किल होता है। तो बस आजकल जो है ना हमें बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली रिलीफ़ मिला है, और अब हम रेस्ट भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। और बस यहाँ पर जो है मैंने इन लोगों को नाश्ता दे दिया था और अब खाएंगे। तो अब इसके बाद जो है मैं और हस्बैंड भी नाश्ता कर लेंगे। और आज मुझे जो है बेडशीट चेंज करनी थी। मैं इकट्ठा जो है ना सारे काम एक साथ नहीं करती। अगर मेरे लॉन्ड्री के कपड़े जब धुल जाते हैं, सारे नहीं होते बास्केट में, तो फिर मैं बेडशीट भी चेंज करने का मैंने डे रखा हुआ है, इसलिए कि फिर बहुत ज़्यादा बास्केट फुल हो जाती है। या फिर यहाँ पर जो है ना बेडशीट को ड्राई करने का भी बहुत मसला है, यानी कपड़े हम इंडोर ही करते हैं तो पूरे घर में फिर कपड़े ही कपड़े, और देर से फिर वो ड्राई हों तो वो अच्छा भी नहीं लगता ख़ुद भी। और इफ़ इन केस अगर आपके घर कोई आ जाए अचानक तो फिर तो बस मत पूछें कि कैसा लगेगा, कहाँ आप कपड़े घुसाएंगे गीले कपड़े। तो बस ये है। और जी आज मैंने इसके ऊपर एज अ बेड स्प्रेड ये डाल दिया था कि थोड़ा सा चेंज लगे। और यहाँ पर जो है हाथ के हाथ अब हमारी बेडशीट भी धुल जाएगी, तो मुझे ये सामने पड़ी हुई नज़र नहीं आएगी, वरना बहुत उलझन होती है। और आज मैंने अपने लिए ये ड्रेस निकाला था। मैंने कहा ये आप लोगों ने मेरे ईद वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ईद वाले दिन यही जब सुबह नमाज के लिए जाना था तो यही ड्रेस पहना था फ़र्स्ट डे। तो अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा, उसमें मैंने ईद के ड्रेसेस अपने और अपनी बेटी के, फैमिली के, सबके दिखाए थे, तो वो चेक कीजिएगा। अच्छा जी, इस वक्त हम आए थे बाहर खाना खाने, और यहाँ पर जो है एक ख़ास मौके पे, ख़ास दिन, क्योंकि आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आज जो है वो हमने डिनर बाहर करना था। तो ये यहाँ का अरबिक रेस्टोरेंट है, शाम मीदान शाम नाम है इसका, मीदान अल शाम। तो यहाँ का हमें बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है पूरी फैमिली को। तो हम सब ने डिनर किया एक साथ, और फिर हम लोग जो है वो निकल गए थे वापसी के लिए। और वापसी में हमें बहुत ट्रैफिक मिला, बहुत काफ़ी रश था, और हैरत भी हो रही थी कि हस्बैंड कहने लगे इस रोड पे इतना होता नहीं है रश, लेकिन फिर भी जो है वो अच्छा ख़ासा जो है वो ट्रैफिक था। इसके बाद हमने केक घर आके कट किया था, और यहाँ पर आज जो है वो हमने रेड वेलवेट केक लिया था। और गिफ्ट्स जो हैं वो ये गिफ्ट्स लिए थे, क्योंकि मैंने भी ये हस्बैंड को यही सोचा था कि उनको अरेबियन ऊद बहुत पसंद है, और उनका ये परफ्यूम भी काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ हुआ है, उन्हें गिफ्ट करूँगी। तो उन्होंने भी मुझसे यही पूछा कि तुम्हें क्या लेना है, ये वाला परफ्यूम लेना है। तो मुझे भी वहाँ पे पसंद आ गया, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस थी। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मज़ीद आप लोगों को रिव्यू दे दूँगी, लेकिन ये वाला परफ्यूम मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स चेक करे थे, तो कलिमात और ये बुस्मा ये तो हस्बैंड ने लिया था अपने लिए, और दूसरा जो था वो फ़िरोज़ जो है वो मैंने अपने लिए लिया था, और मीन्स के हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। बुस्मा जो है मैंने उन्हें गिफ्ट किया था। बुस्मा ब्लू मुझे बहुत पसंद आया था, आई थिंक इसमें पिंक भी था, वाइट भी था। और कलिमात उनका फेवरेट है ऑल टाइम, तो वो उन्होंने अपने लिए लिया था। तो बस ये इसलिए हम कल गए थे, बाहर निकले थे, और बच्चों को भी थोड़ा सा घुमाया फिराया था, और ये भी हमारा काम हो गया था। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।